नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की वो 50 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिन्हें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती। आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली चरम पर है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। आप खुद देखिए, देश के कोने कोने में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी कितनी गहरी हो चुकी है। ये पक्का 420 है मोदी। रेलवे स्टेशन बेच लिया, हवाई अड्डा बेच लिया, लाल किला बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, सब कुछ तो बेच लिया। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी पैदा नहीं हुआ। मेरी उम्र के लड़के बर्बाद हो रहे हैं, चारू तरफ इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब भ्रष्टाचारी है भैया, ये सब हर चीज में चीटिंग कराते हैं, हर चीज में। हर रोज भैया फांसी लगा रहे युवा, कहाँ खुशहाल हो रहा है भैया। मोदी जी अब की बार सीमा पार जा रहे, सीमा पार। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा एग्जाम है जो फुल प्रेस हुआ है? कभी भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, भर्ती को कैंसिल करना पड़ता है। ये सरकार निकम्मी है और यह सरकार बदलनी है। मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया। मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं। पापा रो रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, एक भी बच्चे, सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फार्म की। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया। खाने की चीजों पे 18% जीएसटी, दाल पे 18%। हम तो ऐसे भी बर्बाद है, वैसे भी बर्बाद है। न मोदी की नीयत साफ है, न नीति साफ है। महिला की सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर में महिलाओं को नंगरों से टहलाया जा रहा है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। जब चुनाव आ जाए, किसान भाइयों बहनों, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे वोट दे दो। भीख मांग रहे हैं तो फॉरेन घूम रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। अब रो रहे हो? ये रोने के अंदेशे मगरमच्छ के आंसू है भाई साहब, इसमें हमको रुला दिया जाएगा। इतना पिटा नहीं मजनू लैला के प्यार में, जितना पिटा है युवा बीजेपी की सरकार में। नरेंद्र मोदी किस तरह की बात करते हैं युवाओं की? युवाओं को छला है, उन्होंने धोखा दिया है, सड़कों पर दौड़ा के मारा है युवाओं को। उनको विकास पे बात करना चाहिए, रोजगार पे बात करना चाहिए, मजदूर पे बात करना चाहिए, किसान के ऊपर बात करना चाहिए। आज किसान जानते हो अपनी जान दे रहा है। कितने किसान कहीं कील बिछाए जा रहे हैं, किसान अपनी जान दे रहा है। 600 जाने चली गई। मंत्री का लड़का कथार चढ़ा रहा है। यार कौन सी सरकार है यार? इतना कोरोना ने देश को बर्बाद नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया है। अब की बार अगर हमने मोदी को जिताया, जो तन के कपड़े हैं ना, ये भी उतार के गुलामों की तरीका उनके पास चले जाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि आज पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में देश को बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं और आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। वीडियो में आपने देखा कि कैसे सरकार की नाकामियों की लंबी लिस्ट पेश की जा रही है। आज पूरा देश इस सरकार से नाराज है। फिर भी सवाल ये है कि इतनी नाराजगी के बावजूद यह सरकार चुनाव कैसे जीत जाती है। इसी सवाल पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। आप देखिए संसद में इस मुद्दे पर क्या क्या बोला गया। इनकी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना ये सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहद में चाहे जितना भी लपेट ले, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 2014 से पहले जिन जिन बातों को लेकर के ये सरकार में आए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात हो, बोल रहे, या आपका जाकर के पेट्रोल, डीजल और गैस की बात हो, बोल रहे, तो सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं। इनको ये स्वीकारना पड़ेगा, सभी चीजों में ये फेल हुए हैं। नाम लेंगे तो इनको थोड़ा सा दुख हो जाएगा। आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
ये वो खबर है जो मोदी सरकार और योगी सरकार की असली तस्वीर दिखाती है। सीता मैया रो रही है भाजपा के काम पे, सारा पैसा खा गए हमारे पति देव के नाम पर। सड़ी सड़ी बातों में गरीबों के घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। 200 करोड़ का माँ चंपत राय चंपत कर गया। योगी जी के मुंह से एक शब्द एक ट्वीट आया हो तो बताइए। 28 छात्र पूरे देश के काल कवलित हो गए नीट की परीक्षा सही करवाने के लिए, और कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी आसमान में पहुंच चुकी है। और एक शब्द मोदी जी के मुंह से आया हो तो आप मेरे को बताइए। मध्य प्रदेश में हर दिन 7 किसान आत्महत्या करते हैं, मोदी जी एक शब्द बोलते हो तो बताइए। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा, इन्होंने भक्ति की चादर आंखों में ओढ़ ली है। इनको सुबह शाम राम के नाम पर वो अपना काम साध रहे हैं और ये अंधभक्ति में लीन है। एक देश में माहौल बना दिया गया है, भगवान को भाजपा ही लाएगी। अरे भगवान राम ने सृष्टि लाई है, मोदी उनके पुरखों की हिम्मत नहीं कि भगवान राम को ले आए। इन्होंने भगवान राम का प्रोपेगेंडा किया, खुद मंदिर में गए, अध बने मंदिर में पैर रखकर ऊपर चढ़े, और जब राम मंदिर में घोटाला और चोरी करवा दी तो भाग खड़े हुए। दोस्तों अब देखते हैं आज की सबसे गंभीर और दर्दनाक खबर को। खबर कुछ ऐसी है कि आज हमारे देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। सरकारी स्कूलों के ये नन्हे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, वो आज सड़क जाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल में छत टूट रही है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी गंदगी भरा है, टीचर नहीं है और मिड डे मील इतना खराब है कि पेट भी नहीं भरता। ये बच्चे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, हमारा स्कूल ठीक करो। मोदी सरकार के दौर में इतने बड़े बड़े दावे हुए, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, नई शिक्षा नीति, लेकिन गरीब बच्चों के सरकारी स्कूल आज भी खंडहर जैसे पड़े हैं। छत गिर रही है, टॉयलेट बंद पड़े हैं, पानी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। इसी बीच बिहार के नालंदा जिले के परासी मध्य विद्यालय से शर्मनाक खबर आई। बिहार भी भैया गजब है। मिड डे मील में बच्चों को नमक की जगह कपड़े धोने का सर्फ ही खिला दिया। कहानी बिहार के नालंदा की है, जहां मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स ने जब मिड डे मील के खाने में कम नमक की शिकायत की तो नमक की जगह सर्फ खिला दिया। 40 बच्चियां बिहार शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। खाना बनाने वाले रसोइये का कहना है कि नमक और सर्फ एक ही जगह रखा था, इसलिए गलती से नमक की जगह सर्फ डाल दिया। जिस थाली में बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, उस थाली में बच्चों को लापरवाही मिल रही है। बच्चों के मिड डे मील का खाना एकता शक्ति फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, वो सप्लाई करता है। राहत की बात है कि बच्चे खतरे से बाहर हैं। आए दिन मिड डे मील की वीडियोस वायरल ही रहती हैं। कभी जली रोटियों के साथ सब्जी के नाम पर पानी दे देते हैं, तो कहीं रोटी के साथ नमक। इतना कम था क्या जो अब सर्व भी दे दिया। अब अधिकारियों ने कहा है कि खाने की जांच की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए। दोस्तों अब देखते हैं मोदी जी के 12 साल के राज का असली चेहरा। उन्होंने विकास का नाम लेकर देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर कोई आपसे पूछे कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया है तो उसे ये वीडियो भेज देना। 80,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। जो पेट्रोल कभी 65 रुपए लीटर मिलता था, उसकी कीमत आज लगभग 100 को भी पार कर चुकी है। और जो LPG सिलेंडर आज से 12 साल पहले 400 रुपए का मिलता था, उसकी कीमत आज लगभग 1000 भी पार कर चुकी है। हमारी करेंसी की तो हालत आप जानते ही है। आज से 12 साल पहले मोदी जी कांग्रेस को बहुत ही ट्रोल करते थे रुपए की घटती हुई कीमत के लिए, लेकिन आज वही इंडिया में $1 की कीमत लगभग 96 रुपए पहुंच चुकी है। आज से 12 साल पहले देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन आज वही कर्ज बढ़कर 305 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जिन पर कभी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्हीं नेताओं को मोदी सरकार ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। और युवाओं को नौकरी नहीं देनी पड़े इसलिए रील बनाने को ही रोजगार घोषित कर दिया है मोदी सरकार ने। अब बताइए, अगर हमारे देश के ऐसे हालात रहेंगे तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं? कभी भी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं आज की सबसे गंभीर खबर को। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मोदी योगी की डबल इंजन सरकार की सारी राजनीति बुरी तरह फेल हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जब इनकी सारी राजनीति फेल हो चुकी है तो मोदी योगी की ये डबल इंजन सरकार आगे क्या करने वाली है। डबल इंजन अब पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। इनकी पुरानी स्क्रिप्ट अब फ्लॉप हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम डिबेट फेल, पाकिस्तान का डर फेल, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति पूरी तरह खत्म। तो जब जमीन खिसकने लगती है तो एक हताश सरकार क्या करती है, वो खजाना खोलती है और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को सीधे खरीदने निकल पड़ती है। असम और बिहार में वोट के बदले नोट के अपने शानदार सफलता के बाद अब यूपी के लिए ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक तैयार है। क्यों मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। असम में 9,000, बिहार में 10,000, अब यूपी में 50,000 का बम्पर ऑफर लेकर आ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले 20,000 का सगुन आपको थमा दिया जाएगा और बाकी के 30,000 वो आपके वफादारी की किस्तें होंगी, जो कि चुनाव के बाद 10-10 हजार करके मिलेंगी। मंच पर चढ़ के हमें ज्ञान दिया जाता है कि रेवड़ी कल्चर जो है हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर
वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है और कुर्सी बचाने के लिए खुद ही 50,000 की बोली लगा रहे हैं। ये है असली अमृतकाल का प्रसाद। जय हो मोदी जी। मिट जाओगे हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसे। हंसिए मत, ये जो 50,000 की कृपा आप पे बरसने वाली है ना, इसकी कीमत आपके बच्चों के भविष्य नीलाम करके वसूली जाएगी। जब बीमार पड़ने पर अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, जब आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और जब टैक्स के बोझ से आपकी कमर टूट जाएगी, तब याद कीजिएगा कि आपने सिर्फ 50,000 में अपना जमीर बेच दिया था। तैयार रहिए, अब आपके लोकतंत्र का सबसे बड़ा क्लियरेंस सेल अब शुरू होने वाला है। वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो भी कर लीजिए।